नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM। आज मुझे लगा कि मैं आपसे बातचीत करूं कि देश के ताकतवर गृह मंत्री अमित शाह जी आज उत्तर प्रदेश में थे, कौशाम्बी में गए, एक जनसभा करी, हुंकार लगाई, कस के हुंकार लगाई। उसके बाद वो आजमगढ़ गए। तो आज मैं बातचीत करूंगा कि अमित शाह आए। मैं ये कह सकता हूं कि 2024 के चुनाव से पहले ये उनका शंखनाद था। मोटा मोटा 1 साल रह गया है चुनाव में, लेकिन अमित शाह ने कौशाम्बी से, उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी से आज शंखनाद किया चुनाव का। उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। साहब भी समझते हैं और छोटे साहब अमित शाह जी भी समझते हैं कि बंगाल, कर्नाटक, बिहार, ये ऐसे राज्य हैं, महाराष्ट्र, ये ऐसे राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती पिछली बार के मुकाबले में। ऐसे में सबकी निगाह लगी है उत्तर प्रदेश पर। हमने शो भी शुरू किया था, जिसका यूपी उसका देश, यूपी जनादेश 2024। कुछ जिलों में भी गया था मैं इस नारे के साथ, और देखना चाह रहा था कि जनता आखिर चाहती क्या है। अमित शाह ने जब शुरुआत करी तो कौशाम्बी से करी। कौशाम्बी महोत्सव में पहुंचे तो राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म हो गया। गर्म इसलिए हो गया कि कौशाम्बी से ही डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने चुनाव लड़ा था, हार गए थे। और जिन मैडम से हारे थे, आज उनको घर में नजरबंद कर दिया गया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने कमेंट किया, और कटाक्ष करने का राजनीति में कोई किसी पे मौका छोड़ता नहीं है। तो आज अखिलेश यादव की बारी थी, और जिस तरह से कौशाम्बी हारे थे उस केशव मौर्य, उसके बाद बहुत सारी बातें फिजा में चलती रहीं, फिजा में घूमती रहीं कि आखिर कौन था जिसने केशव मौर्य को हराने की रणनीति बनाई। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, विपक्ष की एक माननीय महिला विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल को अपने विधानसभा क्षेत्र कौशाम्बी के स्थापना दिवस पर जनता से न मिलने के लिए प्रशासन द्वारा नजरबंद करना भाजपाई नकारात्मक राजनीति का बेहद संकीर्ण रूप है। कौशाम्बी की जनता लोकसभा चुनाव में भाजपा को बाहर जाने का रास्ता दिखाएगी। जाहिर है कि अगर पल्लवी पटेल को आप नजरबंद कर देंगे गृह मंत्री के आने पे, तो इस तरह का रिएक्शन सामने आएगा। अमित शाह ने कहा कि बजट सत्र विपक्ष ने नहीं चलने दिया। उन्होंने कहा कि 17 विधायक, सांसद इस तरह अयोग्य घोषित हुए हैं, उनकी सदस्यता गई है। एक राहुल गांधी भी हैं, लेकिन इस पर काले कपड़े पहनकर ये विरोध करना उचित नहीं है। सुनिए, पहले मैं सुनाता हूं कि मोटी मोटी बातें जो अमित शाह ने आज कही हैं। विपक्ष की भी बात करना चाहता हूं। कल ही संसद समाप्त हुई। आजादी के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि देश का बजट सत्र एक भी बैठक करे बगैर, चर्चा करे बगैर समाप्त। विपक्ष के नेताओं ने संसद तो चलने नहीं। कारण क्या? राहुल गांधी को संसद पद से अयोग्य घोषित किया गया, उनको निकाला गया। तो ये कानून कौन लाया? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देकर इस कानून को बनाया। मनमोहन सिंह, लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए कानून सुधारना चाहते थे। राहुल जी ने उनको रोका। अहमदाबाद, सूरत की एक कोर्ट ने राहुल जी को सजा दी। सजा होते ही सांसदी चली जाती है, चाहे कोई भी हो। अब तक 17 विधायक सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी गई है, राहुल जी की भी हुई। अब इसमें एक कांग्रेस वाले
काले कपड़े पहनकर पूरी संसद बंद कर। मित्रों, मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, कानून का पालन करना हर नागरिक का धर्म होता है। आप तो सांसद थे, इस सजा को चुनौती दीजिए, अदालत में लड़िए। देश की संसद का वक्त आपने बलि चढ़ा दिया है। इस देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। भाइयों बहनों, ये अमित शाह जी थे जो आज राहुल गांधी की बातें कर रहे थे। मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ और बात करता हूं। उससे पहले छोटा सा अनुरोध आपसे, अगर आपको लगता है कि ईमानदारी भरी निष्पक्ष पत्रकारिता हम करते हैं, डंके की चोट पर सच बोलते हैं, सरकार की आंख में आग डालकर सवाल करते हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स होगा, मेल होगा, उसमें हमारी एक मेंबरशिप का फॉर्म है। छोटा सा सहयोग करेंगे आप तो हमें आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी, हम और मुखर होकर अपनी बात कह सकेंगे। अब मैं आज के मुद्दे पर आता हूं। जिस समय अमित शाह जी ये बात कर रहे थे कौशाम्बी में, उससे लगभग 50 किलोमीटर दूर इलाहाबाद में एक ये मामला चल रहा था। प्रयागराज की लड़की ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनको फुसलाकर लखनऊ बुलाए। ये कहा कि हम महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, हम दिन रात महिलाओं के उत्थान में लगे रहते हैं, मैं बहुत थक गया हूं, मेरे पैर दबा दो। उसके बाद उस लड़की को दिल्ली ले जाया गया, उसके अकाउंट में कुछ पैसे डलवाए गए, कहा कि हम तुम्हें ब्यूटिशियन का कोर्स करा देंगे, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। विधायक जी ने दिल्ली में ले जाके नशीला पदार्थ पिला के, उस लड़की का आरोप है कि उसका यौन शोषण किया गया। अमित शाह जी जहां से बोल रहे थे वहां से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर की ये खबर थी। भाजपा का विधायक था। उम्मीद थी लोगों को कि आज अमित शाह इस विधायक को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे, क्योंकि जब पार्टी कहती है पढ़ेंगी बेटियां बढ़ेंगी बेटियां, उस दौर में एक विधायक, पार्टी का विधायक इस तरह लड़की का यौन शोषण करता है। उम्मीद थी कि अमित शाह आज इसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रयागराज में एक शूट आउट कांड हुआ था 1.5 महीने पहले। मुख्यमंत्री ने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा। बहुत लोगों ने वायरल किया था कि मुख्यमंत्री जी के बाद में मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आज तक 1.5 महीना हो गया, एक भी शूटर मिला नहीं। गोदी मीडिया कहीं अतीक के कुत्तों को मरने की खबर चलाती है, कहीं दिखाती है इसका बुलडोजर चल गया, उसका बुलडोजर चल गया। आज एक चैनल देख रहा था, उसमें चल रहा था कि अतीक का एक कोड डिकोड कर दिया गया है। इस तरह की फर्जी कहानी चलाती रहती है गोदी मीडिया। कोई चैनल ये पूछता नहीं है कि आंख में आंख डाल के सवाल पूछे, मुख्यमंत्री का फोटो लगा के पूछे। क्योंकि पहले भी रवायत रही है उत्तर प्रदेश में, कोई घटना हो जाती थी तो अखिलेश यादव का फोटो लगा के मुख्यमंत्री से सवाल किया जाता था। कोई पूछने वाला नहीं है कि आज 1.5 महीना हो गया, एक भी शूटर पकड़ा क्यों नहीं गया। और उसी प्रयागराज में फिर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के बेटे के ऊपर बम चले हैं, बम फेंके गए हैं। और मैं बड़ा हैरान हूं, 2 इतनी बड़ी घटनाएं हो गई, लेकिन आज तक वहां पे किसी सीओ, एडिशनल एसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी को सस्पेंड नहीं किया गया। यही अगर मायावती का दौर होता तो एसपी से लेकर एडीजी तक सब सस्पेंड कर दिए गए होते। लेकिन 1.5 महीने तक हत्यारे पकड़े नहीं जा रहे हैं और कोई भी अफसर वहां से हटाया नहीं जा रहा है। लिहारी चल रही है इस समय सरकार की, नौकरशाहों की मौत चल रही है। दूसरी तरफ मैं आपको ले जाता हूं, मैं कुछ फोटो दिखाऊंगा, फिर राजनीति की कहानी में आपको ले जाऊंगा। ये केशव मौर्य जी हैं, अमित शाह जी को फूल देते हुए, अमित शाह जी के साथ हाथ जोड़े हुए। केवल 2 ही नेता हाथ जोड़े हैं, केशव जी और अमित शाह जी। मुख्यमंत्री मुस्कुरा रहे हैं, चेहरा देखिए मुख्यमंत्री का। हाथ उड़ाया, इसलिए मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़ रहे हैं, बाकी सब हाथ उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का कुछ स्टाइल हर चीज से, हर फोटो में अलग आ रहा है। ये पहले का फोटो है। प्रधानमंत्री जी के साथ केशव मौर्य डिप्टी सीएम की गुफ्तगू चलती है, लंबी गुफ्तगू चलती है, बातचीत चलती है। केशव मौर्य बहुत सारा इनपुट देते हैं उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, और ये इनपुट कई बड़ी गंभीर घटनाओं की शुरुआत का संकेत होता है कि कहीं कुछ बड़ा चल रहा है उत्तर प्रदेश में। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य साउथ और नॉर्थ पोल माने जाते हैं। योगी सरकार पार्ट 1 में भी दोनों के बीच पटती नहीं थी, दोनों के बीच 36 के आंकड़े रहते थे।
वो जब चुनाव होने को हुए और संघर्ष बढ़ गया और ये लगा कि अगर मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर दिया तो बगावत हो जाएगी, तो संघ के बड़े से बड़े लोग लखनऊ आए, बीजेपी के लोग आए और मुख्यमंत्री को समझाया कि केशव मौर्य को मैनेज करना जरूरी है, पिछड़े वोटों की कहानी जरूरी है। तब मुख्यमंत्री पहली बार केशव मौर्य के घर गए। ये लेकिन योगी पार्ट 2 में भी दिल्ली के कई बार समझाने के बावजूद इन दोनों नेताओं के बीच संबंध अभी भी सहज नहीं बताए जाते हैं। हालांकि एक दिन मुख्यमंत्री केशव मौर्य को अपने संग गाड़ी में बिठा के लोक भवन तक लेकर आए, अपने संग बिठाया, अपने संग अंदर ले गए, लेकिन बावजूद इसके कई सारे ऐसे मतभेद हैं जो दोनों के बीच बताए जाते हैं और बीच में बार बार जब ये बात आती है कि पिछड़ी जातियां नाराज हैं, पिछड़ी जातियां दुखी हैं, विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही, नौकरशाह हैं, हावी हैं, तो केशव मौर्य एक बार फिर चर्चा में, सुर्खियों में आ जाते हैं। पिछले दिनों केशव मौर्य जिस तरह दिल्ली गए, प्रधानमंत्री जी से मिले, अमित शाह जी से मिले, जेपी नड्डा जी से मिले, तो तरह तरह की अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि अमित शाह का केशव मौर्य को संरक्षण देना, प्रधानमंत्री को केशव मौर्य का संरक्षण देना, जेपी नड्डा का केशव मौर्य को संरक्षण देना, क्या कोई गुल तो नहीं खिला देगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर। इन दोनों जो घटनाक्रम चल रहे हैं बीजेपी में लोकसभा चुनाव से पहले, चूंकि योगी आदित्यनाथ का कद लगातार बढ़ता जा रहा है, वो हिंदुत्व के बड़े चेहरे हो रहे हैं और राजनीति में जब सामने वाला चेहरा बड़ा होने लगता है तो सामने वाले दूसरे चेहरे को परेशानी पैदा होने लगती है। ये हम पुराने काल से अब तक देख रहे हैं। बीच बीच में नारे लगते हैं, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, योगी आदित्यनाथ जैसा हो, तो दिल्ली दरबार के कान खड़े होते हैं। इस उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में बात सब चर्चाएं चलने लगती हैं कि भविष्य क्या है। बीच में एक दिन बहुत जोर से चर्चा चली कि योगी आदित्यनाथ को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, उत्तर प्रदेश की कमान किसी पिछड़ी जाति के नेता को दी जा सकती है। लेकिन सब जानते हैं योगी आदित्यनाथ इतने सीधे नहीं है, तेवर वाले हैं, कंप्रोमाइज करते नहीं हैं। अगर वो बगावत कर गए तो 2024 की कुर्सी बहुत दूर खिसक जाएगी। लेकिन दिल्ली की परेशानी ये है कि जिस तरह जातीय जनगणना का भूत सिर पर सवार हो रहा है, नीतीश कुमार की उत्तर प्रदेश में एंट्री बढ़ती जा रही है, कुर्मी वोटों के खिसकने का डर सता रहा है और ये तय बात मानिए कि अगर कुर्मी वोट नीतीश कुमार के नाम पर समाजवादी पार्टी के अलायंस में चले गए तो भारतीय जनता पार्टी को 1.5-2 दर्जन सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ऊंची जाति का चेहरा बनाम पिछड़ी जाति का युद्ध अगर बढ़ गया तो बीजेपी को परेशानी हो सकती है। दूसरा, मेरे एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के सूत्र ने बताया, मित्र ने बताया कि दिल्ली दरबार इस बात से भी डरा है कहीं उत्तर प्रदेश में कोई खेल ना हो जाए, क्योंकि सभी जानते हैं अगर 2024 में सरकार नहीं बनी तो 2029 में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद का एक मजबूत चेहरा होंगे, ये सभी जानते हैं। तो जाहिर है दिल्ली भी जानता है कि कहीं अगर उत्तर प्रदेश में कोई खेल हो गया तो दिल्ली का सिंहासन डोल जाएगा। राजनीति में इस तरह के खेल कोई नई बात नहीं है। राजनीति में इस तरह के खेल, इस तरह के षड्यंत्र राजा के आसपास चौसर बिछाई जाती रही है पहले भी। क्या होगा, हमारी निगाह बनी रहेगी। आप देखते रहिए 4 PM। एक बार फिर अनुरोध, मेंबरशिप का फॉर्म भरना, हमें सहयोग करना ना भूलें। हमारे अलग अलग राज्यों में चैनल है, 4 PM बिहार, 4 PM कर्नाटक, 4 PM गुजरात और हमारा नेशनल चैनल आप जानती हैं 4 PM नेशनल। सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।